हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो लास्ट का 2 मंथ बचा है उसमें आपका इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए। तो मैं इसमें एक ऐसा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो फॉलो करना पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताएंगे कि एक दिन में 100 एरर करो, 100 इंप्रूवमेंट करो, 100 वर्ड याद करो। बट एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था। 1 से 2 दिन तो मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाता था, बट तीसरे दिन मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जो जेन्युइन अप्रोच स्टूडेंट का है, वही बताऊँगा। और मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करके अपना एग्जाम निकाला है सीजीएल। तो चलो, तो देखो इसमें हमारा जो सबसे पहले जो रहने वाला जितना भी चीज़ें हम करेंगे उसका बुक सोर्स रहने वाला किरण पीआई की बुक। तो चलो मैं अभी किरण पीआई की बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो अभी किरण पीआई की बुक का जो न्यू वर्जन आया जनवरी 2025, जो सीजीएल मेंस हुआ है, वहाँ तक के सारे ही क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपको एक ही बुक के अंदर सारा जो तक ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन, हर किसी का प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट टाइम हमारा जो रहना चाहिए वो मेनली रिवीजन पर रहना चाहिए। देखो इसमें एरर के लगभग में 1000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिलर्स, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, और जितना भी इसके अंदर पीछे पैरा, जंबल, मिस स्पेल्ड वर्ड, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सारा ही सेक्शन दे रखा है। तो हमारा जो लास्ट टाइम में फोकस रहना चाहिए वो मेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानकर चला ये स्ट्रेटजी उसी के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो देखो अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो डेली ट्राई करना 10 से 15 करना, और इसके पीछे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन का पीवाई की बुक यूज कर सकते हो। और खासकर वोकैबुलरी तो इसे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि वोकैब में जैसे कि वैंक्विश एक वर्ड पूछा है तो सिर्फ इसका ही मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके साथ साथ जो ये चारों रहता है वो देखो सिर्फ रटोगे तो आप वहाँ सीख नहीं पाओगे। बट अगर यहाँ बाय ऑप्शन अगर आप वोकैब का प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम एलिमिनेशन करना भी सीख जाओगे। तो चलो अब हम बात करते हैं अपना आगे का स्ट्रेटजी के बारे में। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसको भी लेना हो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाकर खरीद सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, और अगर नहीं कर रखा है तो देखो जिन बच्चों ने अगर नहीं कर रखा है इस बार सीजीएल का एग्जाम दे, तो वो एटलीस्ट 120 या 60 रूल ऑफ इंग्लिश जो है उसको एटलीस्ट वीडियो के फॉर्म में देख सकते हो। 120 रूल निमिषा बंसल का है और 60 रूल रानी मैम का है। और उसके अलावा जिन्होंने कर रखा है तो देखो ट्राई करो डेली एक चैप्टर का नोट्स, ये जो है नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 बुक है, इससे ट्राई करो डेली एक चैप्टर का नोट्स पढ़ने का। जैसे मान लो कि जो भी आपका वीक हो, जैसे मान लो कि आज मेरे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ना, तो इसमें ऐसा कोई ज़्यादा लिखा नहीं है, 4 से 5 मैक्सिमम 6 से 7 पेज के अंदर सारा ही नोट दे रखा है। तो ट्राई करो इसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर पढ़ना। और जो आपको लगे, जैसे देख रहे हो मैंने अपने बुक में सारा चीज़ हाईलाइट किया था जो चीज़ें हैं। तो डेली ना सही, लेकिन एक दिन ट्राई करो 2 दिन में एटलीस्ट एक चैप्टर, या 3 दिन में कम से कम एक चैप्टर पढ़ने का। आप अपने हिसाब से ये करो। और देखो आपको प्रैक्टिस करना है डेली एरर का 15 से 20 और इंप्रूवमेंट 15 से 20। जैसे मान लो आज आपने ये दोनों किया, 15 से 20 एरर या 15 से 20 इंप्रूवमेंट, ये दोनों एक दिन करना है। और फिर अगले दिन आपको फिलर्स और एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस करना है। एक दिन में देखो 15-20 से ज़्यादा एरर बनाओगे तो आपका ऐसा मन नहीं करेगा, 1-2 दिन कर लोगे। लेकिन अगर डेली 15 से 20 करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। और मान कर चले अभी एग्जाम में 50 दिन मार्क किए, तो अगर आप 15-15 करके भी करो तो 700 750 कर लोगे। और मेन जो एरर का जो रूल होता है वो आप क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करते करते लर्न कर जाओगे, क्योंकि आप कितना भी रटोगे आप एग्जाम में खोज नहीं पाते। बट जब आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं आने लग जाएगा, यहाँ गलती है, 4 होता है। और अगर एग्जाम में कभी कभी होता है ना कि पढ़कर लगता है कि ये चीज़ें गलत है, तो वहाँ से भी आप सही कर लो। और इंप्रूवमेंट भी आपको करना, एक दिन आपने ये किया तो अगले दिन ट्राई करना 15 से 20 फिलर करने का और एक्टिव पैसिव। तो ये रहा हमारा ग्रामर में प्रैक्टिस का सोर्स। एक दिन में 4 करने का ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा मेसी। इसके साथ साथ आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं मानकर चलो आपको इंग्लिश में दिन में 2 घंटा ही देना है, और ये नहीं करना है कि एक के दिन में 4 बनाने लगे, आज ये बनाया तो कल ये दोनों बनाना है। और अब बात करते हैं कि आपको ये जो सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ और एमटीएस 2024 का जितना भी ग्रामेटिकल सेक्शन है, जैसे कि मैंने ये बताया चारों, ये चारों एक क्विंग चैनल है यूट्यूब पर, QENG करके। देखो भाई आप अच्छे से देख लो, बहुत से लोग पूछते रहो, तो मैं लिंक इसका शेयर नहीं करूँगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। मैं इतना मान कर चल रहा हूँ कि आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट हो। तो इनका जितना भी एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट सारा ही सर ने करा रखा है। तो आप वहाँ से एटलीस्ट इतना चारों जो एग्जाम है इसका कर लेना। अब हम बात करेंगे, ये था मेरा पूरा ग्रामर का स्ट्रेटजी, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और अब बात करते हैं हम वोकैब के लिए। देखो वोकैबुलरी के लिए जो है आपको कम से कम ये जो मैंने लिखा है कि जितना भी 2024 का एग्जाम हुआ वो सारा ही एटलीस्ट करके जाना है। और इसका मैंने सारा ही PDF अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है। देखो मैंने भी इसका सारा ही प्रिंट आउट जाकर निकलवा लिया है। तो कम से कम आपको इतना करके जाओ, इतना अगर करके चलेंगे तो आपका एग्जाम में जो है 80 to 90% तो वोकैब जरूर टैकल हो जाएगा। देख लो मैंने सारा ही किया। और जो नहीं आ रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला अटेम्प्ट में पढ़ा, जो मुझे लग रहा था नहीं आ रहा है उसको मैंने हाईलाइट करके रख लिया। जैसे देखो फ्लोरिस्ट तो मुझे याद था कि जो फ्लावर काटता, छांटता, बेचता है, बट ये मुझे कभी भी मैं याद करूँगा, हमेशा याद रखूँगा। बट ये सारे जो वर्ड थे मुझे याद नहीं थे, तो मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि लास्ट के समय में मैं ये ना पढ़कर सिर्फ यही चीज़ें देखूँ। तो इसी तरह से पढ़ो
और जो लग रहा है जैसे देखो मेरे को ये फैटिक थकान पता था, बट ये जो गार्निश होता है इसका मतलब डेकोरेट नहीं पता था पहले, तो मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि मैं लास्ट के समय में ये सारा चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, बस यही पढ़ूंगा। तो इसी तरह से स्ट्रेटजी बनाओ, और सारा ही एग्जाम का मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। थोड़ा सा फाइल सेक्शन में नीचे जाना, मिल जाएगा आसानी से। देखो ये सिलेक्शन पोस्ट का है, GD का, CGL 2023 का है। तो जिसके पास ब्लैक बुक अपडेटेड नहीं है वो ये सारे कर लेना। ये देखो MTS का, इसी के पीछे मैंने स्टेनोग्राफर का भी निकलवा कर पिन कर लिया है, ठीक। तो देखो भाई थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ो। और इसके अलावा आपको क्या करना है, वोकैब के लिए ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो याद करना। देखो मैंने ये बताया कि कम से कम इतना करके जाना। इसके अलावा अगर मान लो आपने पूरा ब्लैक बुक याद कर रखा है तो उसको भी रिवाइज करके जाओ। बट अगर जो बच्चे जिनका अभी तक वोकैब नहीं हो रहा है, क्योंकि वोकैबलरी में हर किसी को इशू होता है। देखो इसके पीछे जैसे कि मोस्ट रिपीटेड 200 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, इस तरह से 200 मोस्ट इडियम भी दे रखा है। पीछे में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो जहाँ भी अंत होता है ना, तो मोस्ट रिपीटेड जो इडियम है, तो इससे जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो 400 वर्ड है भाई, मतलब मेरा तो बुक में 400 बट अपडेटेड में शायद 600 किया है। ये तो कम से कम करके चल ही जाना, एंटोसाइनो का पेयर है, ठीक। क्योंकि इससे ही आपका जो है मोस्ट ऑफ द वर्ड एग्जाम में टैकल होने वाला है, आप कितना भी कर लो। और ये करने के बाद आप जरूर प्रैक्टिस जरूर कम से कम 300 से 400 वर्ड जो है, जैसे मैंने ये लिखा है, मान लो ये दोनों आपने कर लिया। मैं ये नहीं करूँ, आप अपने हिसाब से देखो, आप एक दिन में 30 वर्ड अगर याद कर सकते हो ब्लैक बुक से, 30 ही करो। जो भी CGL CSL का लिखा है, CGL अगर आप 5 दिन 7 दिन में करो तो करो, क्योंकि समय हर किसी का होता है। जैसे मैं एक दिन में CGL का पूरा ही एंटोसाइनो याद कर जाता था, एक दिन में मैंने पूरा ही इसका इडियम कर लिया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हो गया था, उसमें आधा आता ही रहता था। बट अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो ये करो, फिर ब्लैक बुक का मोस्ट रिपीटेड, बस इतना ही करके जाओ। और इसके अलावा अगर आपने मान लो पूरा ब्लैक बुक याद कर रखा तो उसको भी रिवाइज करके जाओ, वो तो और अच्छा रहेगा। बट एटलीस्ट तो इतना करके ही जाओ। और प्रैक्टिस का बात करो तो देखो, अगर ये कर लोगे तो इसको लास्ट टाइम में भी कर सकते हो। और जिसने अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा तो अभी से ही ट्राई करो कि इडियम एक दिन में 30 इडियम और 30 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का किसी भी PY की बुक से प्रैक्टिस करने का। क्योंकि अगर बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे। इडियम जानते हो कभी कभी सेंटेंस में बना कर देता है कि आपको 4 सेंटेंस में बनाना है, सिर्फ रटने से नहीं होगा। जब तक कि आप प्रैक्टिस और कोई भी PY की बुक या मॉक से नहीं करोगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में इतना क्लोज ऑप्शन दे देता है कि आप एकदम से ये हो जाओगे, मतलब हैज़ार्ड, मतलब परप्लेक्स हो जाओगे कि कैसे बनाए। इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा वर्ड होगा और जो लाइन डायरेक्ट ना लिखकर उसको थोड़ा सा घुमा देता है। तो बुक से एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस करना। एक दिन अगर आप 30 इडियम 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करें तो अगले दिन आपको या तो साइनो या तो एंटो, ये नहीं कि दोनों एक साथ नहीं करना। एक दिन अगर आपने साइनो किया 30 तो अगले दिन एंटो करना, क्योंकि ये दोनों तो दिमागी कन्फ्यूज हो जाएगा अगर एक ही दिन करोगे। क्योंकि ये तो इसमें होता है कि एक जैसा वर्ड रहना चाहिए, इसमें उल्टा। और अगर ये करो तो इसके साथ साथ 30 स्पेलिंग देख लेना। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ करना, एक दिन में इतना करो 30 ये दोनों याद किए तो अगला दिन 30 साइन और 30 स्पेलिंग देख लेना, ठीक। और देखो फ्रेजल वर्ब को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं अपना दिखाता हूँ, मैंने इसका ना एक बुक ही बनवा लिया है सारा। तो ये देखो मैंने एक फ्रेजल वर्ब का जो रानी मैम का PDF है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। और अगर अभी कोई जाएगा तो मेरे को एक बार मैसेज करना, ग्रुप में मैं शेयर कर देख लो, मैंने सारा ही कर रखा है। और इसका प्रिंट आउट निकलवा रखा है और इसके पीछे इसका क्वेश्चन भी दे रखा है। तो आप इसका पहले एक बार वीडियो भी देख सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे देखो ब्रेक इन का मतलब हुआ इंटरप्ट, इसमें अपने हिसाब से ट्रिक लगाना। ब्रेक इन मतलब मैं कुछ कर रहा था, एकाएक से मेरे को ब्रेक कर दिया किसी ने, इन मतलब मेरे घर में घुस कर मेरे को ब्रेक कर दिया, यानी इंटरप्ट और डिस्टर्ब समथिंग हो गया। इसको कुछ ट्रिक के हिसाब से मैं ट्राई करूँगा इसका ना एक अपने शॉर्ट्स बना कर सारा ही फ्रेजल वर्ब अपने चैनल पर करा दूं। और इतना करने के बाद अगर मान लो किसी ने अगर ये PDF नहीं निकलवाना चाहता है तो देखो ये जो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 है, इसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्रेजल वर्ब जो है पीछे दे रखा है। तो अगर वो PDF नहीं निकलवाओगे तो ये भी अगर कर जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसका ये देखो ये सारा दे रखा है। तो मैम इसमें भी मोर देन इनफ 300 दे रखी है। अगर इतना करके चले जाओगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे देखो ब्रिंग का अगर 4 है, अगर आपको 3 का भी मतलब पता है, ब्रिंग अप जैसे है ना, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग डाउन, तो एग्जाम में मान लो अगर 4 ऑप्शन है, अगर एटलीस्ट आपका 2 को भी याद रहेगा ना तो आप एलिमिनेट कर जाओगे, ठीक। तो फ्रेजल वर्ब को इस बार इग्नोर मत करना, क्योंकि 2024 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेजल वर्ब सिर्फ आपको एरर में ही काम नहीं आएगा, फिलर्स में भी पूछता है, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट में भी पूछता है, क्लोज टेस्ट में भी आता है। तो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन इन दोनों को इग्नोर मत करना। नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 में भी ये दोनों दे रखा है और रानी मैम का PDF भी मैंने दोनों का टेलीग्राम पर शेयर कर रखा। अब बात करते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की। तो देखो इसमें भी अल्टरनेट डे पर करो। जैसे मान लो पैरा एग्जाम्पल ये सब करो ना साथ साथ, तो पैरा एग्जाम्पल कर नहीं पाओगे, तो कभी एक दिन ब्रेक लगाकर 10 से 15 ही पैरा एग्जाम्पल करो, या अगर हो सके तो इसके साथ ट्राई करो, 10 से 15 ही मत करना, इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा,
ठीक। और उसके बाद क्लोज टेस्ट 1 से 2 बनाओ, और इसके अलावा जो है सेक्शनल मॉक, एक CGL का और एक CHSL का डेली लगाओ, यानी 2 आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना सोते वक्त। तो देखो यही था हमारा इंग्लिश का स्ट्रेटजी। मैंने ऐसा कोई भी हैजार्ड नहीं किया। अगर इतना करोगे तो 40 मार्क्स एटलीस्ट जरूर एग्जाम में स्कोर कर जाओगे, और ट्राई करो 40 एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है इंग्लिश में। उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो ठीक है, बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट आपका 40 टारगेट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। यही था हमारा वीडियो। मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया, कोई भी चीज़ें डेप्थ में जाकर नहीं कहा, और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर इससे ज़्यादा अगर एक साथ करने जाओगे तो 2-4 दिन करोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। थैंक यू। यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगला वीडियो में एक बार GS या मैथ के स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा, जो आपको लास्ट के 2 मंथ में फॉलो करना है।